तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सैमसंग का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं एक मिथ है। और जो सैमसंग के रिफाइनमेंट में कमी है ना, ये सिर्फ 5000 mAh बैटरी की वजह से है, क्योंकि आज के टाइम पे चाइनीज फ्लैगशिप में 6000 mAh 7000 mAh बैटरी कॉमन हो गया है और उनके पास काफ़ी बड़ा स्कोप है भाई अच्छे से रिफाइन करने का। जैसे कि कैमरा ऑप्टिमाइजेशन हो गया, वो फुल्ली कैमरा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एनिमेशन हो गया, वो एनिमेशन काफ़ी बेटर प्रोवाइड कराते हैं सैमसंग के मुकाबले। और ऐसे ही जो चाइनीज फ्लैगशिप का हैप्टिक इंप्लीमेंटेशन है वो काफ़ी बेटर रहता है सैमसंग से। चाहे उनका ब्लर देख लीजिए यूआई के अंदर, ओवरऑल वो भी ज़्यादा बेटर है सैमसंग के मुकाबले। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि सैमसंग को कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना बाकी है। अगर वो चीज़ें फिक्स कर देता है तो टू बी ऑनेस्ट वन यूआई को कोई भी बीट नहीं कर सकता, आसपास भी नहीं आ सकता। तो पहले पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सैमसंग को अपने कैमरा एल्गोरिदम को फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे सैमसंग का जो कैमरा एल्गोरिदम है वो नाइट में सबसे बेकार है फ्लैगशिप के अंदर। सैमसंग का S25 अल्ट्रा आज के टाइम पे सैमसंग से हाफ प्राइस पे मिलने वाला Vivo X300 को लो लाइट में बीट नहीं कर सकता, ना ही फोटो में और ना ही वीडियो क्वालिटी में। लो लाइट परफॉर्मेंस के साथ साथ एक और इशू है नॉइस का। सैमसंग के फोन्स में डे लाइट में भी नॉइस देखने को मिलता है भाई, और ये काफी ज्यादा एनोइंग लगता है। अब ये इशू फिक्स होगा कैसे? तो सिंपली सैमसंग को ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ अब हार्डवेयर भी अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो अभी हार्डवेयर मिलता है सैमसंग के फोन्स में वो 5 साल पुराना है, और 5 साल पुराना हार्डवेयर कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता है लेटेस्ट हार्डवेयर के सामने। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन। नो डाउट सैमसंग का जो वन यूआई है वो दिखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा स्टेबल है अभी के टाइम पे, लेकिन आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते हो कि जो सैमसंग का वन यूआई है वो हमेशा जिटर होते रहता है और समटाइम उसमें लैग भी दिखता है, क्योंकि सैमसंग आज भी ओल्ड जनरेशन का सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग यूज करता है, जो कि आज के टाइम पे रेलिवेंट तो नहीं है। बट सैमसंग अगर अडॉप्ट करता है न्यू जनरेशन का सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग तो सोचो वन यूआई भाई क्या ही कमाल करेगा। और थर्ड पॉइंट है सेंसर का ऑप्टिमाइजेशन। सैमसंग अपने हर एक सेंसर को, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर हो गया, जायरो हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, बैरोमीटर हो गया, ये सारे सेंसर को डीप स्लीप मोड में डाल के रखता है, क्योंकि इससे बैटरी सेव होता है। और इस वजह से डीप स्लीप मोड में होने की वजह से आपको डिले देखने को मिलता है हर जगह पे। आप एग्जांपल ले लो फिंगरप्रिंट का। सैमसंग का जो फ्लैगशिप फोन है उसमें आता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, और अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन सैमसंग के फोन में ये आपको स्लो ही फील होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो सेंसर है वो डीप स्लीप मोड में रहता है, उसको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिंगरप्रिंट जब आप पहली बार ऑन करोगे तो आपको फोन में हल्का सा जिटर या फिर नोटिफिकेशन पैनल डाउन करोगे ओपन करते ही, वहां पे भी आपको लैग या जिटर दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट है हीट मैनेजमेंट। देखिए, सैमसंग जो अपने S25 अल्ट्रा के साथ हीट मैनेज करता है विथ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, वैसा हीट मैनेजमेंट और किसी फोन में देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप FE सीरीज ले लो, A सीरीज ले लो, M सीरीज ले लो, या फिर सैमसंग का जो A सीरीज में बेस मॉडल आता है वो ले लो। लाइक आप समझ सकते हो कि जो S25 प्लस है और S25 अल्ट्रा है ये ऑलमोस्ट सिमिलर फोन है, बेसिकली बड़े साइज के दोनों फोन है, लेकिन जो S25 अल्ट्रा का हीट मैनेजमेंट है और परफॉर्मेंस है उतना बेटर वो सैमसंग S25 प्लस को ऑप्टिमाइज नहीं करा है, क्योंकि दोनों में सेम चिपसेट मिलता है तो परफॉर्मेंस भी सेम ही मिलना चाहिए। यहाँ पे अब ऐसी भी बात नहीं है कि S25 प्लस कोई छोटा फोन है तो भाई वहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। इसी तरह सैमसंग को अपने डिस्प्ले इशू को फिक्स करने की जरूरत है। यहाँ पे एक दो इशू है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला इशू है ग्रीन लाइन का। अभी के टाइम पे सैमसंग के फोन में सबसे ज्यादा ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे कि ग्रीन लाइन का इशू तो भाई किसी भी फोन में आता है, आई एग्री, किसी भी फोन में आ सकता है ग्रीन लाइन का इशू, लेकिन आप किसी भी कंपनी का फोन उठाओ जिसमें ग्रीन लाइन का इशू हो, मोस्टली चांसेस होगा कि उसमें सैमसंग का डिस्प्ले लगा होगा। एग्जांपल में आप वन प्लस को ही ले लो, क्योंकि पास्ट में वन प्लस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सैमसंग की वजह से। क्यों? क्योंकि वन प्लस 8 सीरीज, 9 सीरीज, 10 सीरीज या फिर वन प्लस 11 सीरीज तक सैमसंग का ही डिस्प्ले आता था, और इन सभी फोन में सबसे ज्यादा ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिला। एंड जब से वन प्लस BOE पे शिफ्ट हुआ तब से आप देख सकते हो वन प्लस 12 हो, 13 हो, या फिर अभी आया वन प्लस 15, इन सभी में ग्रीन लाइन्स का इशू ना के बराबर है, या फिर शायद है ही नहीं। इसके अलावा आप सैमसंग के खुद के फोन देख लो, S21 हो, S22 हो, S23, S24 या फिर पास्ट में S20, S10, इन सभी में ग्रीन लाइन का इशू रहा है। होप सो अपकमिंग सैमसंग S26 सीरीज में जो लेटेस्ट पैनल आ रहा है M14 पैनल, उसमें ये ग्रीन लाइन का इशू ना हो। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सैमसंग M14 पैनल के साथ ये वाला जो ग्रीन लाइन का इशू है सॉल्व कर लिया होगा। और डिस्प्ले में ही दूसरा इशू है लो PWM डिमिंग। अब सैमसंग को भी ना अब हाइट PWM डिमिंग देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि लो PWM डिमिंग की वजह से भाई आंखों में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हेडेक भी होता है। एंड हम जैसे क्रिएटर को जब वीडियो शूट करते हैं ना तो डिस्प्ले में भाई खतरनाक फ्लिकरिंग देखने को मिलता है, जो भाई बड़ा ही अनोइंग फील होता है।
तो ये चीजें फिक्स करने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं ये सारा इशू फिक्स होगा कैसे। तो इसका सिंपल सा आंसर है बड़ी बैटरी। अगर सैमसंग चाइनीज फ्लैगशिप की तरह 7000 7500, अरे भाई मैं कहाँ चला गया, 7000 6000 mAh की ही बैटरी डाल दे तो उसके पास एक बड़ा सा स्कोप आ जाएगा कि चलो भाई जो एनिमेशन में लैग और जिटर है उसे फिक्स कर देंगे, जो कैमरा का ऑप्टिमाइजेशन है वो सारा इशू फिक्स हो सकता है, इसके अलावा जो डिले है सेंसर्स में वो सारे भी इशू फिक्स हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बड़ी बैटरी होने की वजह से आप डिस्प्ले के अंदर हाई PWM डिमिंग भी डाल सकते हो। इसके अलावा जो हैप्टिक फीडबैक का इम्प्लीमेंटेशन है वो और बेटर हो सकता है UI के अंदर। तो बस भाई मेरा तो हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।